पेकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरे जाले हरम प्रकिरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वलयामि स्थापयामि। चलिए आ जाइए सभी लोग। चबरे आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चबरे आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चबरे मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महामुनि राज की। चलिए सभी लोग आ जाएंगे और गुरुदेव की मंगल देशना प्रारंभ हो उसके पूर्व श्रीमती सीमा सेठी से निवेदन करते हैं कि वो आ जाएं और आज का अपनी मधुर आवाज में मंगलाचरण करके आज की धर्मसभा को प्रारंभ करें। श्रीमती सीमा सेठी। पट्टाचार्य 108 श्री विशु सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भावों की कलियों से तुमको पूजा है, 1000 में मेरे गुरुवर है। भक्ति की डोर से हमको खींचा है, भावों की कलियों से तुमको पूजा है। जब से देखा मैंने मेरी नजरों में हो तुम, जैसे नभ में तारे और चंदा जैसे तुम। जब से देखा मैंने मेरी नजरों में हो तुम, जैसे नभ में तारे और चंदा जैसे तुम। सरदा के भावों से तुमको गाया है, 1000 में मेरे गुरुवर है। भक्ति की डोर से हमको खींचा है, भावों की कलियों से तुमको पूजा है। और अब पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्तिर्यणि खग्गणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य झीलोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। वह बंधु वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज द्वारा विचरित धर्म परीक्षा ग्रंथ को हम यहाँ पर सुन रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं कि 2 मित्र, एक पवन वेग और एक मनोवेग, पटना नगरी में पहुँचे हैं, जहाँ पर मनोवेग पवन वेग को कुछ ऐसी विचित्र चीज़ें दिखाने जा रहा है जिससे कि पवन वेग का मिथ्यात गलित हो और उसे सम्यक की प्राप्ति हो। क्योंकि केवली भगवान के दिव्य ध्वनि में सुनकर आया है कि यदि उसे सम्यक प्रकार से समझाया जाएगा तो इस ठीक ही जल्दी से जल्दी मिथ्या छोड़कर सम्यक को ग्रहण कर लिया। इस बात को सुनने के बाद मनोवेग के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ गई कि चलो अब मेरा मित्र सम्यक के मार्ग पर लग जाएगा, मेरा मित्र भी भव्य जीव है और उसे मैं सम्यक के मार्ग पर ला सकता हूँ। इसी भावना से अपने मित्र पवन वेग को
पटना नगरी की ओर ले जाने के लिए चलने के लिए कहता है। और दोनों आते हैं और राजसी भीष में दोनों ने उसने अपने मित्र से कहा कि तुम यदि मेरा मित्र, मुझे अपना मित्र मानते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करना। उस दूसरे मित्र ने भी कहा कि ठीक है, तुम मेरे खास मित्र हो, इसलिए तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। कभी कपटियों के बीच में मित्रताएँ नहीं होती, मित्रताएँ दो समान मन वालों के बीच में होती हैं, इसलिए तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। ऐसे करके मित्र भी उसके साथ चलता है। वो दोनों तो राजसी वेशभूषा पहने ही थे, पर उसने क्या किया, अपने ऊपर लकड़ी का गट्ठा रख लिया मनोवेग ने, और पवन वेग के ऊपर घास का पूला बना के रखवा दिया। दोनों जैसे नगर में प्रवेश करते हैं तो लोग उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, क्योंकि कभी आज तक किसी ने ऐसे लकड़ी और घास बेचने वाले लोगों को नहीं देखा था, जो आभूषण पहनकर सज धज कर लकड़ी और घास बेचने आए। अभी तक उन्होंने जितने भी लकड़ी और घास बेचने वाले देखे थे, फटे पुराने वस्त्र पहनने वाले, गंदे मैले कुचैले वस्त्र पहनने वाले, शरीर से गरीब दिखने वाले, चेहरे से गरीब दिखने वाले, ऐसे बालों को बिखरे हुए ऐसे लोगों को ही लकड़ी का गट्ठा बेचते हुए देखा था। लेकिन सर्वांग सुंदर, कानों में कुंडल, हाथों में कंगन, गले में आभूषण, बाहों में बाजूबंद और सुंदर राजशाही ड्रेस पहनकर किसी को भी घास और लकड़ी बेचते हुए नहीं देखा। सब कौतुक बस उनको देख रहे और अनेक प्रकार से चर्चा कर रहे थे। तब ये दोनों एक बादशाला में प्रवेश करते हैं। वहाँ मनोवेग अपनी लकड़ी के गट्ठे को नीचे रखता है और बादशाला में एक सिंहासन होता है, और वहाँ एक भेड़ी ताड़न का रखा हुआ रहता है। तो उस भेड़ी को ताड़ित करता है, जिसका नाद होते ही, जिसका नाद चारों दिशाओं में गूंजने लगता है, और जिसका नाद होते ही सभी बात करने वाले बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर एकत्रित जमा होने लगते हैं और वे सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तब एक कहता है, लोग उससे पूछते हैं, भाई तुमने कोई पागलपने में काम किया है, अथवा तुमको कोई गर्मी चढ़ गई है इसलिए तुमने ये बात का नगाड़ा बजाया और सिंहासन में बैठे हो, अथवा तुम हमसे बात विवाद करना चाहते इसलिए सिंहासन में बैठे हो। तो उसने कहा, नहीं भैया, मैं किसी से कोई बात विवाद नहीं करना चाहता, ना मैं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करने आया हूँ यहाँ पे। वो तो मुझे सिंहासन दिखा तो मैं बैठ गया, और ये बजाने वाला ढोल दिखा बड़ा सा, सो मैंने बजा दिया, और मुझे कुछ नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ और लकड़ियाँ बेच रहा हूँ। तो सब लोग हंसने लगे कि सोना चांदी पहना हुआ है, हीरे जवाहरात से लदा हुआ है, और कह रहा है गरीब किसान का बेटा हूँ। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। गरीब का बेटा होता तो सोना चांदी से थोड़ा ना लदा होता। तो उन्होंने कहा, तुम हमको मूर्ख समझते हो क्या? तुम हमको मूर्ख समझते हो? कोई सोना चांदी पहन कर कभी किसी लकड़ियाँ घास आदि इस तरह का काम किए हैं क्या? तो वो कहता है कि आपके पुराणों में तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करता है व्यक्ति, आप उसको तो गलत नहीं मानते, मुझे गलत मानते रहे। तो कहता है कि यदि पुराणों में ऐसा लिखा है तो दिखाओ, मैं कहाँ लिखा है, यदि उसमें लिखा हो तो मान जाएंगे तुम्हारी बात। उसने कहा, मैं बता तो दूंगा, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मैं, 16 मुखी न्याय जैसा मेरे साथ नहीं कर देना तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को भरोसा नहीं है कि कैसा 16 मुखी न्याय जैसा कि बिना गवाह का एक व्यक्ति ने अपनी बात बोली तो उसे 8 मुक्का पड़ा, और दूसरी गए वहाँ भी उसने बिना गवाह के बात बोली तो 8 मुक्का उधर पड़ गया। बेचारा 16 मुक्की। अभी लोग मूर्ख थे, उन्होंने नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना चीज़ नहीं होती वैसी। यदि आपने नहीं देखी तो ऐसा नहीं है कि चीज़ वैसी नहीं होती, और आपने नहीं सुनी कोई बात तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ बात ही नहीं होगी। आप ऐसा ना हो कि हमको झूठा कर दो, और आप किसी बात को नहीं जानते, किसी बात आपने कभी पढ़ी नहीं, इतना कितना होता है। अब आप अपनी परंपरा में जी रहे हो, आप अपनी परंपरा में जीते 60 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 70 साल निकल, लेकिन कोई बात ऐसी जो मैं आज तक नहीं पता। अब कोई माता ही महाराज आते हैं बताते हैं तो या तो तुम उनको झूठा बोल देते हो, हाँ ये तो 20 पंथी होंगे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, या 13 पंथी है तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, अथवा ये तो अमुक संघ के इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मतलब उनको अपन एक तो जानते नहीं हैं, और यदि कोई बताता भी है तो फिर मानते भी नहीं हैं, उनको ही झूठा कर देता। उसने कहा, भैया ऐसे मूर्ख लोग यहाँ पर हों तो मैं तो नहीं बता रहा। लोग कहने आप बताओ हम मानेंगे। नहीं भैया, पहले आप निर्णय करो, इनमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बिल्कुल ही हटा कर ये जो जानता नहीं तो लड़ नहीं बैठ जाए कि नहीं हमें लोग ऐसे नहीं। तो कहता है
कि यदि सत्य बात भी कहता हूँ और मूढ़ जन उसे नहीं मानते तो, लेकिन मूढ़ जन उसे नहीं मानते, सत्य बात भी कही जाए तो मूढ़ जन उस बात को नहीं मानते। इसलिए विचारशील मनुष्यों की भलाई इसी में है कि मूर्खों के सामने सत्य भी ना बोले। भलाई तो इसी बात में है हमारी कि हम तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, यदि ऐसे मूर्ख हैं तो आप लोग में जो बात अनुभव में आ चुकी है, सुनी गई है, देखी गई है, प्रसिद्ध हो गई है, उसी को मनुष्य स्वीकार करता है। और जो अनुभव में नहीं आई है, नहीं देखी गई है, नहीं सुनी गई है, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए चतुर मनुष्य को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया हम तो नहीं कर रहे, तुमने सुनी नहीं है, अब तुम कह रहे हमने पुराणों में कहीं पढ़ी नहीं है, अब पढ़ी नहीं, हम बोलेंगे तुम भी उल्टा सीधा बोलने लगोगे, इसलिए हम तो नहीं कहते। यहाँ विचारहीन मनुष्यों के बीच में बोलते हुए चूँकि मेरे सामने वही दोष उत्पन्न हो सकता है, मैं विचारहीन मनुष्यों के साथ बोल रहा हूँ तो मेरे सामने भी वो 16 मुखी न्याय वाला सिस्टम हो जाएगा। इसलिए भैया हम तो नहीं बोल रहे, मैं यहाँ स्पष्ट बात नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर बात नहीं करूँगा। पूर्वापर का विचार करने वाले जो कोई मनुष्य दूसरे के अनुसार वचन पर विचार करता है उसके आगे ही चतुर पुरुष बोलता है, अन्य जगह नहीं बोलता। मतलब जो दोनों बातों को समझे, सोचे, हाँ भैया तुमने बोला तो कुछ ना कुछ तो कहीं तो पढ़ा होगा, बिना पढ़े तो तुम बोलोगे नहीं। तो ऐसी कोई जो पूरा पर का विचार करने वाला मनुष्य, उसके सामने तो बुद्धिमान मनुष्य फिर भी बोल दें, लेकिन जो पूर्व पर का विचार नहीं कर, डायरेक्ट ही सीधा निर्णय है ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हमने सब पढ़ लिया, हमें कहीं नहीं दिखा। अरे भैया तुमने कितना पढ़ लिया, 4 ग्रंथ पढ़े नहीं है और उसी में ऐसा बोलते हो हमने तो सब पढ़ लिया, कहीं नहीं लिखा, ऐसा ये गलत है। अरे ऐसे कैसे गलत है? सामने वाला कोई बात कुछ बोल रहा है और हम सीधा क्या करते हैं, गलत है। अरे भाई गलत नहीं, ऐसा मत बोलो, अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया, ऐसा बोलो। आप गलत का निर्णय कैसे कर सकते हो? क्या आपने आगम के सारे ग्रंथ पढ़ लिए? या क्या आपने आगम के सारे ग्रंथ पढ़ लिए क्या, जो आप गलत और सही का तुरंत निर्णय कर लेते हो? ये बात ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती। हम तो इतने सालों से कर रहे हैं पूजन, हम इतने सालों से पाठ कर रहे हैं, हम तो इतने सालों से अभिषेक विधि कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो सब सुने, इतने माता जी महाराजों को सुन लिए, कोई ने तो आज तक नहीं कहा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास वो दृष्टि नहीं पहुँचती उस चीज़ पे, किसी की पहुँच जाती। 1000 लोग एक वस्तु को ढूंढ लेते हैं, कोई नहीं ढूंढ पाता, एक आकर ढूंढ के चला जाता है। कितने साइंटिस्ट हुए, कितने वैज्ञानिक के, सब ने एक एक खोज की, दूसरे वैज्ञानिक नहीं करे, नया आया उसने खोज कर ली उस चीज़ की, उनकी दृष्टि नहीं गई उस बात पे, वो नहीं पहुंची उस चीज़ पे दृष्टि उनकी, नए व्यक्ति की पहुंची, वो भी खोज कर। ऐसा नहीं कहना चाहिए हम तो इतने सालों से सुन रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने सालों देख रहे हैं, आज तक तो ना कभी सुना ना पढ़ा, ये आप नई बात बता रहे हो। नई बात नहीं बता रहा, आपको विचार करो भैया, अच्छा तुमने जो बात बताई है वो कहाँ से बताइए, एक बार उसका प्रमाण बता दीजिए, हम मान जाएं। ऐसे बोलना चाहिए। आपने जो बात बताई है कहीं ना कहीं तो आपने ही पढ़ी होगी। यदि आप कहते हैं हमने पढ़ी है कहीं, तो ठीक है, आप हमें उस ग्रंथ का प्रमाण दीजिए। हम जब तक प्रमाण नहीं देख ले तब तक आपकी बात को नकार भी नहीं रहे और स्वीकार भी नहीं कर रहे। जहाँ प्रमाण दिखा दोगे हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है, यदि आपने किसी के कहने पर गलत बात का भी श्रद्धान कर लिया है, मान लीजिए आप अनभिज्ञ थे और हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम गुरु हैं और गुरु होकर हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमने आपको गलत पढ़ा दिया और आपने वैसा ही पढ़ लिया और वैसा ही याद कर लिया, ठीक है, आपको अभी मिथ्यात्व का दोष नहीं लग रहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको कहता है बात ये सही है और वो ग्रंथ दिखा रहा है, सबूत दिखा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है, नहीं ये देखो ये लिखा है, उसके बाद भी हम हठाग्रह से खड़े होते हैं, नहीं 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 वही सही जो हम मान के चले, तो तब से मिथ्या दृष्टि, उसी समय से जी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सूत्र दिखाने के बाद भी, ग्रंथ दिखाने के बाद भी अगर जीव नहीं मानता है, उसी समय से मिथ्या दृष्टि। हर गुरु के नियोग से अजान मानो गुरु नियोगा, यदि अज्ञानी गुरु के नियोग से उसने गलत बात पर भी श्रद्धान कर लिया है, अतत्व पर भी श्रद्धान कर लिया। वैसे तत्वार सिद्धानंद सम्यक दर्शन है, लेकिन अतत्व को भी तत्व मानकर उसने गुरु के नियोग से श्रद्धान कर लिया है और वो उसको सत्य मान के नहीं श्रद्धान कर रहा है, कब तक उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही किसी ने उसे ग्रंथ दिखा दिया कि भैया ये बात गलत है, तुम ऐसा सोच धारणा बना कर रखो, गलत है, ये बात सही है, ये देखो ग्रंथों में भी लिखी ये बात,
यदि वो तब भी स्वीकार नहीं करता तो कह रहे हैं उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए भैया कभी भी कोई बात कोई आपसे बोले तो एकदम नकारना नहीं। ठीक है, हम इस बात पर विचार करेंगे, कितनी आपकी बात में सत्यता है इसकी खोज करें। एकदम मानना भी नहीं और एकदम नकारना है। नई बात को एकदम मानना भी नहीं और एकदम नकारना भी नहीं, दोनों बातें। नहीं तो कोई आके बोले अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, अच्छा, और तुरंत मान लिया उसकी बात। अब उसने कहा ही नहीं था तुम्हारे बारे में, वो कोई दूसरा तुमको भड़काना चाहता था, आपको लड़ाना चाहता था, उसके अंदर ईर्ष्या थी, तो उसने आके आपको बोल दिया अमुक व्यक्ति ऐसा बात का। उसको पता था आप जाके तो उससे पूछोगे भी नहीं, अंदर ही अंदर आपने बात रख ली, वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहा था। अब हम भी देखेंगे उसे, और हम भी उसके मौका आने पर उत्तर देंगे जवाब। अब आप तो मौका आने का इंतजार कर रहे हो, अब मौका आएगा तब जवाब देंगे, और अभी तो अपने अंदर रख लिया आपने बात। अभी नहीं बोल रहा मैं, मौका आएगा तब बोलूँगा, अब मौका आएगा तब बोलूँगा। अब जब तक मौका आए वो व्यक्ति भूल गया कि उसने उसको बोला था ही नहीं बोला था। उसी समय पूछ लेते, कि उसको याद रहता तो बता दे भैया हमने तो नहीं बोली ये बात। अब तुम 25 साल बाद मौका आया तब निकाल रहे हो बात, तुमने 25 साल पहले ऐसा बोला था। अब उसको याद ही नहीं उसने बोला भी था कि नहीं बोला था, पर तुम्हें याद है कि तुमने अंदर बिठा के रख ली, लेकिन उसने तो बोला ही नहीं, तो उसको तो याद ही नहीं थी, क्यों वो याद रहेगी, बोला कि नहीं उसने। अब वो बैर बन गया, अंदर ही अंदर बैर बन गया। तो ये होता है। तो किसी की बात पर तुरंत विश्वास भी मत करो और किसी की बात को तुरंत नकारो ही मत। नहीं वो ऐसा बोल ही नहीं सकता मेरे बारे में। अरे भैया ठीक है, अब आपको नहीं पता ना कौन आपके पीछे छल कर सकता है। हम तो दूसरे को अच्छा मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अमुक व्यक्ति अच्छा है, लेकिन अपने क्या पता कि वो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। अपन ये भी तो नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में, अपन को पता नहीं है कोई व्यक्ति जो अपने स्नेह दे रहा है अंदर से ईर्ष्या से भरा है कि नहीं धरा। हो सकता है सबके सामने अपने सामने अपन से अच्छे से बात कर रहा हो और पीठ पीछे अपनी बुराई भी करता हो भी सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो हमारे हितैषी ही हो। ये कोई नियामक नहीं है कि जो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है और मीठी मीठी बातें कर रहा है वो तुम्हारा हितैषी हो। कोई ज़रूरी नहीं है। उसे तुम्हारे मुंह या मतलब तुम्हारे मुंह पे मीठी मीठी बात कर रहा है और हो सकता है पीछे तुम्हारी काट कर रहा है। होते हैं समाज में बहुत से लोग, हमारे पास आते हैं मीठा बन जाते हैं और वही जाके नीचे हमारी बुराई कर जाते हैं। पहले आएंगे बताओ महाराज जी कोई काम हो तो बताइए, महाराज जी कोई काम हो तो बताइए, तो पहले से ऐसे बोलेंगे और जैसे ही महाराज ने काम बताया, अरे महाराज तो अमुक काम बताने लगे, अब तो नीचे आके बुराई करने शुरू कर। मतलब दोहरी नीति वाले, दो मुंह वाला सांप होता है ना, कैंचुआ दो मुंह वाला होता है, आगे से भी चलता है पीछे से भी चलता है। देखा कभी कैंचुए को? वो बरसात होते हैं लाल लाल से, यहाँ लंबे लंबे से, दो मुंह वाले होते हैं, आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं। तुम इधर से हाथ लगाओ तो इधर से चलना शुरू कर दें, उधर से हाथ लगाओ तो इधर से चलना शुरू कर दें। ऐसे दोहरे मुंह वाले लोग भी होते हैं जो आपके पास आएंगे तो आपकी बोलेंगे और दूसरे के पास जाएंगे तो आपके पास आएंगे तो दूसरे की बुराई करेंगे और दूसरे के पास जाएंगे तो आपकी बुराई करेंगे। पहले स्वयं चलाकर सामने वाले से पूछेंगे और जब वो बता देगा फिर दूसरे को कहेंगे अरे वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा था। ये कभी नहीं कहेंगे हम ही पूछ रहे थे, हम नहीं पूछा था, हम नहीं बोला था, तब जाकर उन्होंने बोला। ये नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे अमुक तो ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो ये दोहरे नीति वाले लोग होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिस पे तुम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें धोखा दे रहा हो। ये बिल्कुल मत समझना कि जिस पर आंख बंद करके हम विश्वास कर रहे हैं वो सदैव हमारे साथ सही करेगा। सही कर भी सकता है, ऐसा नहीं कि गलत करेगा, सही कर सकता है। इसलिए कोई यदि उसके बारे में कुछ बोलता है तो तुरंत नकारो भी नहीं और तुरंत स्वीकारो भी नहीं। हो सकता है वो हमारी बनी हुई अच्छी दोस्ती को बिगाड़ना भी चाह रहा हो सकता है वो आपको सत्य का बोध भी कराना चाह रहा हो, उसको सत्य पता चल गया, लेकिन आपकी आंखों पर इतना राख की, जब आंख में राख की ऐसी पट्टी बंदी होती है ना तो सामने सामने दिखते भी मानता नहीं व्यक्ति।
नहीं उसने ऐसा नहीं, कुछ और कारण से बोल दिया उसने, ऐसा वो ऐसा बोलते नहीं है, बोले ऐसे कहते हैं। कितने सारे ऐसे अभी कहानियाँ किस्से आएंगे इसमें, जिसमें स्पष्ट दिखाएंगे जिस पर अंधविश्वास था लोगों को, आखिरी में वही चोर निकला। सत्य घोष हैं, पूरा नगर पूरा गांव विश्वास जिस पर करता था, यहाँ तक कि राजा भी इस पर विश्वास करता था। सामने वाला कह के हमारा नहीं ये तो इसने गलत किया है, मेरे को ठगा है, तब भी कोई नहीं मान रहा था। सामने बोल भी रहा है तब भी कोई एक बात विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। रानी का इतना बोल रहा है तो कुछ तो इसमें होगा सत्यता, एक बार खोज तो करें। एकदम किसी को ऐसा थोड़ी ना कह दें कि किसी ने गले में चाकू बांध लिया तो सत्य ही बोलेगा। और रानी ने उसकी खोज की, खोज करके पता चला कि सत्यघोषी सबसे बड़ा छलिया आदमी निकला। एक नगर में बहुत चोरी होती थी, तो राजा बड़ा परेशान था। कोतवाल को दे दिया कि 7 दिन में पता नहीं लगाया तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। चोरी पता नहीं चल रहा कौन चोरी कर रहा है। तो कोतवाल बड़ा परेशान, रात भर सोए नहीं, इधर उधर भटके। और वो एक बार गश्त लगा रहा था कोतवाल, तभी एक भिखारी दिखाई दिया। तो भिखारी पूछता, भैया तुम बड़ी चिंता में, क्या बात है तुम बड़ी चिंता में क्यों? बोला मेरी तो जान पे मरी जा रही, क्या बताऊँ मैं, क्या करूँ, तुम तो छोड़ो, तुम तो भिखारी सो तुम तो कहे अरे बताओ तो फिर भी, अरे क्या करना है पर बता दो, एक बार तो बता दो। अरे क्या बताएं, इतनी नगर में चोरियां हो रही, पता नहीं चलता कौन चोरी कर रहा है। और राजा ने इधर और ऊपर से लगा दिया, 7 दिन में नहीं बताएगा तो हमको ही लटका देगा सब फांसी पे, हमारी बड़ी परेशानी हो गई, बीवी बच्चे हैं सब कुछ है। तो उसने कहा अच्छा है बताओ, कोई नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिस पर सब लोग विश्वास करते हो? अब वो बहुत सोचता है ऐसा कौन व्यक्ति है। तब उसका हाँ एक सन्यासी है यहाँ पर जो छीके पर बैठा रहता है, उतरता ही नहीं छीके पे, मतलब डलिया पे बैठा है, वो कभी उतरता ही नहीं डलिया से नीचे। उसको लोग बहुत मानते हैं कि वो ही चोर है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे भैया मेरे पास भगत बीती है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मेरे ऊपर बीत चुकी है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिसको ज़्यादा जो अपना दिखाए ना विश्वास, ज़्यादा वो दिखाए ऐसा कि मैं बिल्कुल ऐसा हूँ निर्दोष, वही दोषी है। तुम ऐसे कैसे? सुनो मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें कि मेरी स्त्री थी और उसने अपनी एक संतान को जन्म दिया। वो अपने संतान को दूध नहीं पिलाती थी कि क्यों? कई उसका नियम था पर पुरुष का स्पर्श नहीं करेगी। तो इतना कि अपनी संतान को भी दूध नहीं पिलाती थी, संतान भी तो पर पुरुष हुआ। तो मैं भी बड़ा उससे प्रभावित था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला वो तो दूसरे पुरुष के साथ भाग गए। वो तो दूसरे के साथ ही भाग गए। मुझको बड़ा धक्का लगा। तो मैं उसके गम में पागल सा हो गया कि इतना दिखा रही थी कि अपने बच्चे को भी अपनी गोदी में नहीं लेती थी और कहाँ दूसरे आदमी साथ भाग गई। तो बड़ा मुझे धक्का लगा, मैं तो पागल सा हो गया। और मैं अपना जो भी हीरे मोती थे वो उसमें एक लकड़ी थी बांस की पोली, उसमें डाल के और डंडे को अपने साथ रख के निकल गया। तीसरी यात्रा पे जो पैसे जो सामान लेके निकला था तो रास्ते में सब चोरी हो गया, कुछ नहीं बचा। सो मेरे पास वो डंडे अकेला बचा, तो मैं वो डंडे को अपने पास हमेशा रखता था और किसी को नहीं देता। सन्यासी का भी धारण कर लिया था मैं। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि मुझे आपका शिष्य बनना है। तो मैं तो उस पर विश्वास नहीं किया और वो बहुत मेरे पीछे लगा रहा। तब जाके जब उसने बहुत मेरा आगे पीछे तक सेवा की, तब जाके मैंने कहा चलो ठीक है इसको शिष्य बना ले रहे अपना, इसको क्या पता। मैं तो डर था ना कि भी कोई मेरा ये ना ले जाए, सामान तो सारा ले गए थे, हीरे और ना ले जाए जो उसमें डंडे भरे हैं। तो इसलिए मैं उसको किसी अपना शिष्य नहीं बनाता था। लेकिन उसने खूब जब सेवा की तो मैंने उसको अपना शिष्य बना लिया। वो इतना अच्छा शिष्य था कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करता था, इतना अच्छा शिष्य था। दिन रात मेरी सेवा करता था। एक बार क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे तो एक रात्रि हुई, तो रात्रि में एक जगह कुटिया में रुक गए। अब कुटिया में रुक गए तो वहाँ जब प्रातःकाल हुई, तो जब प्रातःकाल निकल गए तो 1-2 कोस आगे आ गए। तब उस शिष्य ने देखा कि उसके सिर पर एक तिनका लगा हुआ है।
कुटिया में तिनका लग गया होगा। वो गुरुजी आज बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से। कि क्या हो गया? ये मुझको चोरी का दोष लग गया, देखो कुटिया का तिनका मेरे सिर पे लग के आ गया, तो मुझे तिनका वापस करने जाना है। वो शिष्य 2 कोस जाके तिनका वापस रख के आया। इतना मतलब उसे डर था पाप से, इतना भय था पाप से, तो वो तिनका वापस रखने आया। और इस तरह से आगे गांव में हम जब पहुँचे, अब पहुँचने में रात हो गई और दोनों ने कुछ नहीं खाया था, भूख से व्याकुल थे। तभी वो शिष्य बोलता है कि मैं गांव में जाकर आपके लिए कुछ लेके आता हूँ जिससे आपकी क्षुधा मिट जाएगी। ठीक है भैया, चला जा। मैंने उसका चला जा। वो जाता है, कहता है गुरुजी एक थोड़ी सी समस्या है, अंधेरा है और रास्ते में कुत्ते भी बहुत हैं, तो यदि आपकी लाठी मिल जाए तो अच्छा होगा। अब गुरुजी सोचते हैं इसे क्या पता लाठी में क्या है, और आज तक तो कभी इसने लाठी न इस दृष्टि से कभी देखा कि लाठी में कुछ सोना चांदी कुछ भी, इसे पता भी नहीं है। तो लाठी देने में कोई दिक्कत नहीं, लाठी में तो अंदर था ना, उसने लाठी दे दी। शिष्य भोजन लेने के लिए गांव में गया। गुरुजी इंतजार कर रहे, करते 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, सुबह हो गई, लेकिन शिष्य आया ही नहीं। शिष्य गोल और मेरा सारा हीरा का आया। वो शिष्य नहीं था, वो ठगी था। वो बहुत दिनों से ताक में लगाया हुआ था, क्योंकि मैं डंडा छोड़ता ही नहीं था ना। उसने लगा लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये बाबा जी डंडा कभी छोड़ते नहीं अपने हाथ से, कुछ तो डंडे में गड़बड़ है। उसने ताड़ लिया था, जैसे ही आप स्टेशन पे बैठे थे ना, कोई सामान को ज़्यादा दबा के रखो तो बेबी ताड़ लेते हैं, यही सामान निकालना है, कुछ तो गड़बड़ है सामान। इसी में रखा लगता है, इनकी सारी ज्वेलरी पैसे में ऐसी इसी बैग में रखे हैं, और बिल्कुल ताड़ते हैं और वही वाला बैग लेके जाते हैं जिस बैग में ज्वेलरी होती है, जबकि उन्होंने तो देखा नहीं तो रखते हुए ज्वेलरी, ना तुमने किसी सामने वहाँ पे निकाली थी ना देखी थी, पर ताड़ का भी हो तो चोर। क्यों? तुम्हारी बार बार दृष्टि उसी बैग पर जा रही थी, बार बार उसी को देख रहे थे, बार बार उसी पे ध्यान रख रहे थे, उसी को पकड़ के बैठे थे। वो ताड़ गया, ये बैग है काम का, ले चलो पार करो। जैसे ही तुम सोए और उसने कर दिया पार बैग। तो ऐसी भी बाबा जी। इसलिए भैया अब मुझे समझ में आ गया, जो ज़्यादा ही मान रहा है, ज़्यादा दिख रहा है ना, वही काला है। इसलिए तुम उस व्यक्ति को देखो। तो उसने कहा अच्छा तो ठीक है। वो कोतवाल भी कोतवाल ने कहा एक काम करो, तुम ही जाके पता करो, तुम ही जाके पता करो। ठीक है मैं पता करता हूँ, बताता हूँ आप। तो भिखारी के अंधे का भेष बनाकर वहाँ जहाँ जो सन्यासी छीके पे बैठता था, वहीं थोड़ा दूर पे वो जाकर बैठ गया। अब जैसे ही सन्यासी तो चोर था, वो गिरोह का समूह का सरदार था, और जैसे उसके और साथी आए और उन्होंने उसको देखा तो एकदम कहते हो ये कौन है बैठा हुआ है। तो उन्हें देखा कौन है चोर है, वो कौन व्यक्ति है, तो उसे पता किया तो वो तो भिखारी था, और क्या मैं तो अंधा हूँ और मुझे तो अब रात में दिखता भी नहीं है, मैं तो यहाँ आके बैठ गया हूँ। उन्होंने 1-2 बार ऐसे परीक्षा करके देखी, उन्हें विश्वास हो कि अंधा है। तो वो सन्यासी यार पढ़े रहने दो, पढ़ा रहने दो, क्या ही लेगा, अंधा है वो भिखारी है। और बस सन्यासी छीके सुतरा, उसने अपना चोला बदला, चोर का तो चोला पहना, अपनी टोली को लेके चोरी करने गया और चोरी करके लौट के आया। और एक अंधा कुआं था, मतलब गहरा कुआं था फूका, उसके अंदर एक सुरंग थी, वहाँ जाकर सारा सामान रखवा दिया। वो चोर वो भिखारी सब देख रहे। सुबह हुआ, भिखारी उठा और कोतवाल के पास कहा जाओ अंधा कुआं है उधर, उस कुएं में जाके देखो यही सन्यासी चोर है। वो गए, सारा माल बरामद किया और सन्यासी पकड़ लिया। तो ऐसा है, तो कौन कहाँ कैसा है नहीं पता है, कौन कहाँ कैसा क्या है नहीं, कुछ ही जानकारी, कुछ ही नहीं पता है। इसलिए किसी बात को नकारना भी नहीं चाहिए और किसी बात को स्वीकारना भी, जब तक सबूत ना मिले। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्या समझ रहे हो? हैं? क्या समझ रहे हो? कि भाई ना तो किसी की बात का स्वीकार करना और ना किसी बात को नकारना, जब तक तुम्हारे पास पक्का सबूत ना हो तब तक कोई विचार नहीं करना। अपन जैसे किसी ने आगा अमु व्यक्ति ऐसा कह रहा था, ठीक है हम उससे पूछ कर आपसे चर्चा करते हैं।
हमारे पास जब तक कोई भी हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट किसी से जाकर पूछवा लो कि तुमने अमुक व्यक्ति को ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, तो वो कह देगा हाँ हमने बोला है, तो ठीक है भैया, फिर आप उस हिसाब से काम करेंगे, सतर्क हो जाएंगे। और नहीं बोला तो फिर अमुक व्यक्ति से सतर्क हो जाएंगे। अमुक व्यक्ति से सफलता मिले चाहे नहीं मिले, पर सफलता के बाद सीख जरूर मिलती है। सफलता मिल जाती है तो एक हो जाती है, असफलता मिल जाती है तो एक सीख मिल जाती है। दोनों में उपलब्धियां होती हैं। सफलता मिलने पर तो वस्तु की उपलब्धि हो ही जाती है, असफलता भी होती है तब भी एक नई सीख की उपलब्धि हो ही जाती है। उससे कोई ना कोई तो सीख हमें मिल ही जाती है। इसलिए सफलता असफलता दोनों में ही खुश हो। सफलता भी कुछ दे के जाती है और असफलता भी कुछ दे के जाती है। सफलता भी दे के जाती है और असफलता एक नया अनुभव दे के जाती है। एक नया अनुभव हो जाता है व्यक्ति को, अच्छा ये कारण होगा मेरी असफलता में, यहाँ मैं चूक कर गया, यहाँ मैं वीक हो गया, ये मेरी गलती रही जिससे मुझे असफलता देखनी पड़ गई, हार देखनी पड़ गई। व्यक्ति जीत में तो मिलता ही है, हार में भी वस्तु मिलती है उसे, बस वो देखने का नज़र ही होना चाहिए कि असफलता में भी अनुभव प्राप्त हुआ है, खाली हाथ वहाँ भी नहीं गया मैं। तो इस तरह से पूर्वा पर विचार करने वाला जो कोई मनुष्य दूसरे कहने हुए वचन पर विचार करता है उसके आगे चतुर मनुष्य बोलते हैं, और जो विचार नहीं करता दूसरे की बात पर तो वो नहीं बोलते भैया तुम्हारी बात को पूरी एकदम मना कर दो तो फिर हम बोलेंगे नहीं। अरे हमारी बात पर विचार करो तुम ढंग से बैठ के, तो हम अपनी बात बोलें, और हमारी बात पर विचार नहीं करो, सीधे मना ही करना है, तुम्हें मना ही करना है, तो फिर हम कोई मतलब नहीं बोलने से। इस प्रकार कहकर मनोवेग चुप हो जाते हैं। और ब्राह्मणों के प्रमुख विद्वान बोला, हे सज्जन ऐसा मत कहो, क्योंकि इस देश में अविवेकी कोई नहीं है, सब विवेकी लोग हैं, तुम ऐसा मत बोलो। तुमने जो दोष अबीर देश के अविचारी जनों में देखा है, इन विचारशील विद्वानों में वैसा मत समझो। तुमने अबीर देश में जिन्होंने 8 मुक्का लगाए थे, वैसा दोस्त तुम यहाँ मत समझो कि तुम्हारी को 8 मुक्का मारेंगे। बिल्कुल ऐसा सब विवेकवान हैं, विचारशील हैं। कारण कि पशुओं का धर्म मनुष्यों से बिल्कुल नहीं पाया जाता। पशुओं का धर्म मनुष्यों नहीं पाया जाता, ये कोई पशु नहीं, यहाँ पे सब मनुष्य हैं, विचारशील लोग हैं। तुम हम लोगों को अभी देशवासियों जैसा अविचारक मत समझो, या मालव देश जैसे व्यक्तियों के समान हमें अविचारक मत समझो, क्योंकि कौवे के समान कभी हंस नहीं हुआ करते। हम लोग हंस हैं, वो लोग कौवे थे। हम लोग तो अच्छे हैं, हम तो विचारशील हैं, ऐसा हमें क्या मान रहे। हे भद्र, यहाँ पर सभी ब्राह्मण नीति में अस्य चतुर और योग और अयोग का विचार करने वाले हैं, इसलिए तुम किसी प्रकार की शंका मत करो, अपनी बात को बोलो। भैया उसने अपनी पहली व्यवस्था कर ली, कहीं तो डायरेक्ट बोल देता तो लोग मानने भिड़ते, तो उसने पहले तुम लोग अरे ऐसा मारो तो हम नहीं, तो अभेदान दे दिया ना, नहीं हम लोग तो विवेकी हैं। हे भद्र, जो वचन युक्ति से संगत है तथा साधन योग मान्य है, तुम निशंक होकर बोलो। जो वास्तविक हैं और साधुओं के द्वारा माने ऐसे वचन बोलो तुम, हम लोग उसको विचार पूर्वक ग्रहण करेंगे, क्या सही है क्या गलत, उसका निर्णय हम लोग करेंगे ना। इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा कहे गए वचन को सुनकर जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का भ्रमर जिनेन्द्र मनोवेग मधुर वाणी से इस प्रकार बोला। क्या बोला? आपका समय हो गया, ये बोला, कल फिर आओगे। पर्याय रही। अब वो बोलेगा कि भैया 10 प्रकार के मूर्ख होते हैं। कितने प्रकार के मूर्ख होते हैं? तुम कौन से प्रकार के हो? 10 प्रकार के मूर्खों में तुम कौन से प्रकार के मूर्ख, निर्णय करना कल अपन को। 10 प्रकार के मूर्ख: रक्त मूर्ख, दुष्ट मूर्ख, मूढ़ा मनोमूढ़, व्युपद ग्राही मूढ़, पित्त दोषित मूढ़, धूत मूढ़, क्षीर मूढ़, अगुरु मूढ़, चंदन मूढ़, बालिश मूढ़, ये 10 प्रकार के मूर्ख हैं। तुमने कभी सुने 10 प्रकार के मूर्ख? अब सुन लो 10 प्रकार के मूर्ख। ये 10 प्रकार के मूर्खों में फिर देखना कि अपन मूर्ख हैं कि विद्वान हैं। क्या लगता है क्या निकलेंगे अपन? क्या निकलेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? मूर्ख निकलेंगे विद्वान निकलेंगे? क्या लगता है? मूर्ख निकलेंगे विद्वान निकलेंगे? गैस करो, एग्जिट पोल निर्णय कर। वो तो रिजल्ट तो बाद में ही निकलेगा। खैर रिजल्ट तो काउंट होगा तो उसके बाद ही निकलेगा, उससे पहले एग्जिट पोल होता है ना। कौन सी जीत रही कौन सी हार रही, कौन सी जीत रही कौन सी हार रही। एग्जिट पोल नहीं किया संजय कभी? देखा नहीं क्या? वो जीत के रिजल्ट थोड़े होते हैं, वो तो अनुमान होता है।
पहले आगे पहले का रिकॉर्ड देखकर, उनका परफॉर्मेंस देखकर, लोगों को वो देखकर 2-4 लोगों से पूछा तुमने किसको दिया, हमने तो बीजेपी को दिया, उसने कहा हमने बीजेपी को दिया, अरे भैया बीजेपी का ज़्यादा है, उसने कहा हमने तो कांग्रेस को दिया, उसने कांग्रेस, भैया कांग्रेस का ज़्यादा। वही मीडिया वाले ले घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बस यही तो होता रहता है। वो एग्जिट पोल है, तो अब अपने से पूछो कौन से मूर्ख निकलोगे विद्वान निकलोगे, क्या निकलोगे? ओ मनोज जी क्या निकलोगे? ज्ञानी निकलोगे कि ज्ञानी निकलोगे? ये तो अपना ठीक पॉइंट उसने ढूंढ लिया अपना, वो तो ज्ञानी है पक्का है, और दुनिया मूर्ख हो तो हो, लेकिन अपन तो ज्ञानी। ठीक है, तो ये तुम्हारे कल की ज्ञान की परीक्षा है, अच्छे से आना, देखते हैं ज्ञानी निकलते हैं मूर्ख निकलते हैं। आज आपका समय, बोली भगवान महावीर स्वामी की। आनंद आ रहा है इस ग्रंथ में, है बहुत बढ़िया ग्रंथ है।